सबसे जाना माना और कई लोगों का पसंदीदा टॉपिक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। स्कूल टाइम से हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सुनते आ रहे हैं और सबको पता है कि यदि किसी कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशन होता है या उसके साथ धोखाधड़ी होती है, कोई सर्विस में डेफिशिएंसी देता है या फिर किसी तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, गलत सामान बेच देता है, चाहे वो ई-कॉमर्स हो या लोकल शॉपकीपर हो, इवन किसी कंपनी की तरफ से भी ऐसी कोई एक्टिविटी की गई हो, तो उसके अगेंस्ट आप कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकते हैं, जिसे आज वर्तमान में कंज्यूमर कमीशन कहा जाता है। वेदर वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या फिर नेशनल कमीशन हो, उन्हें कमीशन का दर्जा अब दे दिया गया है। पहले फोरम था, अब कमीशन हो गया है। बट कहीं भी यह नहीं बताया जाता है कि केस फाइल कैसे करना है। इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, यस। कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करना इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, बट इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। स्कूल्स की बुक्स में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में दिया गया है कि यदि किसी कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशन होता है तो वो जाए और कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर दे। बट इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, इतना इजी नहीं है जितना बताया गया है। सबसे पहली चीज़ तो जुरिडिक्शन कितना होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम भी कहा जाता है, वो लगभग 50 लाख रुपए तक के केसेस को डील कर सकता है, जिसमें आपकी क्लेम राशि 50 लाख नहीं होना चाहिए, कि आपका जो अमाउंट दाव पर लगा है या जो डिस्प्यूटेड है वो 50 लाख का है। 50 लाख रुपए से 2 करोड़ तक का अमाउंट स्टेट कमीशन डील करता है और 2 करोड़ रुपए से अबव का अगर आपका अमाउंट है तो आप नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली केस फाइल करने के लिए। अब क्यों करेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, इन सब चीज़ों के लिए आप कंज्यूमर फोरम को या कंज्यूमर कमीशन को अप्रोच करते हैं। इसमें सेक्शन 35 के तहत आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। ये पहला स्टेप होता है और ये पहला स्टेप इतना ईजी नहीं है। पुराने टाइम में ई दाखिल के थ्रू केस फाइल होता था। राइट नाउ ई जागृति करके एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस ई जागृति पोर्टल पे आपको पूरा केस बना करके फाइल करना होता है। उस केस के फाइल अप के बाद आपको फिजिकल कॉपीज कमीशन में जाके सबमिट करनी होती है। वन जो होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की होती है और 2 अदर जो बेंच में मेंबर्स बैठे हुए होते हैं उनकी कॉपी होती है। फिर जितने रिस्पोंडेंट है उतनी कॉपीज भी आपको सप्लाई करनी होती है। आफ्टर दैट एक कॉपी आप अपने लिए प्रोटेक्ट रखते हैं। कुछ इस तरीके की एक लेंथी प्रोसेस है जो ड्राफ्टिंग से लेके फाइलिंग तक की होती है। इस प्रोसेस के बाद मोशन हियरिंग में केस को आप एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद जो रिस्पोंडेंट्स हैं, अगर आपका केस एडमिट होता है तो उन्हें नोटिस जारी होते हैं। नोटिस जारी होने के बाद जब वो अपीयर होते हैं तो देन उन्हें एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो अपना जवाब फाइल करें और केस को कंटेस्ट करें। सेम आपके लिए है कि उनका अगर जवाब आ गया है और आप उसे काउंटर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्पेसिफिक एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन में आप अपना जवाब फाइल करें और जवाब फाइल करने के बाद जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की बारी आ जाती है। या ये भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी अगेन उस रिप्लाई का भी रिप्लाई देना चाह रही हो, दैट इज रिजॉइंडर, तो वो भी फाइल कर सकती है। आफ्टर दैट यहाँ इसमें एफिडेविट्स पे ही काम होता है। यहाँ पर एविडेंस नहीं कराया जाता कि किसी व्यक्ति को बुलाकर उसकी गवाही करा दी गई। ये बहुत स्पेसिफिक केस होता है, लाइक हॉस्पिटल्स के विरुद्ध आपने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लगा दिया। ऐसी कंडीशन में कई बार एक्सपर्ट व्यक्ति को बुला लिया जाता है उसकी राय लेने के लिए। अदरवाइज सिंपली ये ओथ पर चलता है और केस आगे प्रोसीड करता है। जनरली 90 डेज में ये केस खत्म होने का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है। अगर कुछ मशीनरी है या कुछ बड़ा इशू आता है जहाँ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है तो ऐसी कंडीशन में उसे 6 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अदरवाइज इससे ज़्यादा टाइम पीरियड कंज्यूमर के केस के लिए नहीं दिया जाता है। अगर आपका केस लंबा खिंच रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोविज़न है जिसके तहत आप उसमें एप्लीकेशन लगाएं कि आपका केस जल्दी ख़त्म किया जाए या जल्दी चलाया जाए, अगर प्रोसीडिंग टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, उसमें डिले हो रहा है तो। अब सवाल आता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में केस हार गए। अगर आप कंप्लेनेंट थे और आप हार गए तो आप क्या करेंगे? तो आप कंज्यूमर का जो स्टेट कमीशन है वहाँ पर अपील फाइल करेंगे। अपील फाइल करने में जो प्रोसेस आपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में की थी एज इट इज़ आपको स्टेट में करनी होगी। बट यदि आप रिस्पोंडेंट है और अगर आप केस हार जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ एक इशू ये होगा कि आपको जो भी अवार्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल किया और उसने 5 लाख रुपये आपसे क्लेम कर दिए और आप केस हार गए, कोर्ट ने अवार्ड कर दिया, कमीशन ने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, कि आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। अब आपको अपील में जाना है तो उस अमाउंट का 50% आपको वहाँ सबमिट करना होगा। उस सबमिशन के बाद आप अपील कर सकते हैं या अपील लगाकर आपको वो अमाउंट वहाँ सबमिट करना होगा, देन आपकी अपील पे सुनवाई होगी। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसमें 25% था, बट अब 50% का अमाउंट आपको जमा करना होगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन से आप केस हार जाते हैं तो आपके पास 45 डेज़ की टाइमलाइन है अपना केस स्टेट कमीशन के तहत फाइल करने के लिए। अगर वहाँ से भी हार जाते हैं तो अगेन 30 डेज़ में आपको नेशनल में करना होगा। इसके बाद फाइल नहीं होगा क्या? अगर आप स्टेट कमीशन की 45 डेज़ की डेडलाइन और जो हमारा
स्टेट नेशनल कमीशन है, वहाँ 30 डेज़ की डेडलाइन को मिस करते हैं तो आपको पर डे, जो ईच डे आप डिले कर रहे हैं उस डिले का एक्सप्लेनेशन देना होगा। वो वैलिड एक्सप्लेनेशन होगा। आफ्टर दैट ही आपकी अपील वहाँ एडमिट होगी और उसके बाद वो मोशन में सुनवाई पर आएगी। फिर आगे की कहानी जो भी होगी, वेदर वो आप हारते हैं या जीतते हैं। तो इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस जैसा हमें बताया गया है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स process from filing to the dismissal of complaint or the winning of your case. It is